बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ इंग्लिश लर्नर्स, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन फ्री। 40 फ्रेजेस हैं वी यूज़ इन डेली लाइफ। न्यू स्पोकन इंग्लिश कोर्स ब्रेव मियाँ यूट्यूब चैनल देखते रहिए और अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करते रहिए। Hi, I am Mr. Khayyam and you. Here is an informal greeting to use when meeting new people. जब आप नए लोगों से मुलाकात करते हैं तो ये एक रस्मी ग्रीटिंग होती है, यानी उसको वेलकम कहना होता है। यू कैन से योर नेम फर्स्ट if the person does not give you their name. आपको अपना नाम पहले बता देना चाहिए। अगर जो आदमी आपसे मिल रहा है वो नहीं बता रहा, then ask how about you. फिर आप पूछें कि आपका क्या नाम है। how about you, what is your name, या आपका नाम क्या है, what is your name, और या आपका नाम क्या है, what is your name. नाइस टू मीट यू। जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, आफ्टर यू लर्न ईच अदर नेम, जब एक दूसरे के नाम आप जान गए हैं, इट इज पोलाइट टू से दिस फ्रेज। तो ये अखलाकी तौर पर बड़ा अच्छा रहेगा। आपने ये फिक्रा बोला है, नाइस टू मीट यू। हाय प्रिंसेस, आई एम खय्यूम। नाइस टू मीट यू शहजादी, मेरा नाम खय्यूम है और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मीट यू खय्यूम, नाइस टू मीट यू टू, और आपको मिलकर भी बड़ी खुशी हुई। और प्रिंस ने कहा कि नाइस टू मीट यू खय्यूम और नाइस टू मीट यू टू, आपको मिलकर भी बड़ी खुशी हुई। Where are you from? आप कहाँ से हो? Ask this question to find out which country someone is from. ये आपने सवाल उस वक्त पूछना है कि जब आपने उसके मुल्क का पता करना है कि वो किस मुल्क से है। You answer the question with I am from Pakistan. आप इस तरह जवाब दे सकते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ। Can you answer this question in English? क्या आप इंग्लिश में इसका जवाब दे सकते हैं? Say both the question and answer aloud right now. 4 times remember. और इसको याद कर लेंगे 4 बार दोहराइए। Nice to meet you, Annie. So where are you from? मुझे बड़ी खुशी हुई आपको मिलकर एनी। आप कहाँ से हो? I am from Canada. मैं कनाडा से हूँ। एनी कहती है कि मैं कनाडा से हूँ। What do you do? What do you do? Most adults ask each other this question when they meet. और ज़्यादातर बड़े लोग जो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को यही सवाल करते हैं, What do you do? तुम क्या काम करते हो? It means that what do you do for living? यानी रोजी कमाने के लिए आप व्हाट इज योर जॉब, आपका जॉब क्या है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज बोरिंग सो आई आस्क अदर क्वेश्चन। और मेरा ख्याल है कि ये एक बोरिंग सवाल है, मुझे दूसरे सवाल करने चाहिए। बट मैनी पीपल विल प्रोबेबली आस्क दिस सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इट मीन्स। बहुत सारे लोग दूसरी तरह से पूछते हैं, हमें देखना चाहिए कि इसका मतलब क्या। व्हाट डू यू डू एनी? एनी आप क्या करती हो? आई वर्क एट द यूनिवर्सिटी एज ए फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट, और मैं फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट की हैसियत से यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ। आई हेard a lot of time that there is a major difference between saying how are you doing
Is that true? I have heard once like extension. A hello and does not mean anything. How are you? और क्या हाल है भाई, ये सिर्फ एक हेलो ही कहना होता है दूसरे को। क्या हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, इज दैट ट्रू? बट ऑल्सो with how are you doing, but I just don't remember which of them means what. इन दोनों में से अलग अलग क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं, ये हेलो हाय होता है सिर्फ, और उसके लिए पूछा जाता है हाउ आर यू डूइंग, क्या हाल है भाई। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? आप अपने फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं, यानी हॉबी क्या है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर समवन जॉब टाइटल, आई प्रेफर टू आस्क व्हाट दे एंजॉय डूइंग। द रिस्पॉन्स आर यूजुअली मच मोर इंटरेस्टिंग। सो कैथलीन, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? कैथलीन, अपने अपने फारिग वक्त में क्या करना पसंद करोगे? आई लव टू रीड एंड टू गार्डन, मैं पसंद करती हूँ पढ़ना, पढ़ाई करना और बागों में जाना। आई पिक 2 buckets ऑफ टमेटोज लास्ट वीक, और मैंने अपने गार्डन से, अपने बाग से, सब्जियों के बाग से 2 बाल्टियाँ टमेटोज कल हासिल की है, तोड़ी हैं, प्लक की हैं। व्हाट इज योर फोन नंबर? If you want to keep in contact with someone you just met, asking the question, find out their phone number. You can replace phone number with email address if you want to know their email address. अगर आप किसी का फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं तो आप इस तरह पूछेंगे व्हाट इज योर फ़ोन नंबर। अगर आप ईमेल, व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस। You might also hear people use the more casual, can I get your phone number? और इस तरह भी लोग कोई मुनफरद किस्म के अंदाज से पूछते हैं कि क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ। इट वुड बी ग्रेट टू मीट अप अगेन सम टाइम, व्हाट इज योर फोन नंबर? दोबारा मिलकर बड़ी खुशी होगी आपसे, क्या फोन नंबर है आपका? डू यू हैव फेसबुक? क्या आपकी फेसबुक है? मैनी पीपल कीप इन टच कंटेक्ट थ्रू फेसबुक। Use this question to find out someone has a Facebook account. You might also ask, are you on Facebook? या आप इस तरह भी पूछ सकते हैं कि आपकी फेसबुक है, क्या आप फेसबुक पर होते हैं? Let us keep in touch. Do you have Facebook? और हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और क्या आपकी फेसबुक है जिस पर हम जुड़े, बातचीत करें, बातचीत के लिए जुड़ें। Thanks so much. This simple sentence you can use thank someone. To add details, say thanks so much for noun thinking. For example, thank so much for the birthday money. Thank so much for driving me home. इस तरह हम इनको मुख्तलिफ शेप्स में बोल सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट, मैं हकीकी तौर पर आपको शाबाश देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। यू कैन आल्सो यूज द फ्रेज टू थैंक समवन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस सेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट से आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, आपने जो मदद की मैं इसका अप्रिशिएट करता हूँ। और यू कैन कंबाइन 1 and 2, दोनों इकट्ठे भी कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर कुकिंग डिनर, आई रियली अप्रिशिएट इट। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया डिनर का, और मैं बिल्कुल इसको जो है अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक्स सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर कुकिंग डिनर, और आपका डिनर कुकिंग करना मैं करता हूँ,
Excuse me. When you need to get through but there is someone blocking your way, say excuse me. जब आप कुछ चीज़ हासिल करना चाहते हैं, कोई बंदा आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी. यू कैन आल्सो से दिस फ्रेज टू पोलाइटली गेट समवन्स अटेंशन. किसी की तवज्जो आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम अखलाकी तौर पर पहले कहेंगे एक्सक्यूज मी सर, प्लीज टेल मी, इज अर्थ रिवॉल्विंग राउंड द सन? या एक्सक्यूज मी सर, यू ड्रॉप्ड योर वैलेट. जनाब माजरत, आपका बटुआ गिर पड़ा. एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज? एक्सक्यूज मी. द इंग्लिश पीपल often use excuse me. I am sorry. Use the phrase to apologize, whether for something big or small. Use for to give more detail. For example, I am sorry. Apologize यानी माजरत करने के लिए किसी से आप कहेंगे कि I am sorry for being late, so late. मैं लेट हो गया, बड़ा आपसे माजरत है. I am sorry for the mess. I was not expecting anyone today. और ये जो मैस है, ये मैस आपने हमें दिया, मैं इससे तो नहीं रखता था आज. What do you think? तुम्हारा क्या ख्याल है? When you want to hear someone's opinion on a topic. If you are discussing any problem on education and there are some people you can ask with to anyone, what do you think? You are officer, what do you think sir? I am not sure if we should paint the room yellow or blue. What do you think? मुझे नहीं यकीन कि हमें कौन सा पेंट कमरे में करना चाहिए, येलो या ब्लू. तुम्हारा क्या ख्याल है, कौन सा करना चाहिए? How does that sound? Very nice sentence. If you suggest an idea, plan, use the phrase to find out what others think. We could have dinner at 6 and then go to movie. How does that sound? Let us hear a band to play music. Let us hire a band to play music and Brent can photograph the event. How does that sound? How does that sound? That sounds great. If you like an idea, you can respond to how does that sound with this phrase. Great can be replaced with any synonym, similar word such as awesome, perfect, excellent or fantastic. My mom is baking cookies this afternoon. We could go to my house and eat some. How does that sound? Good, nice. Oh, never mind. You can also use never mind to mean it does not matter or just forget it. In this situation, say it with a smile and positive tone. When you say this phrase slowly with a falling low tone, it can mean you are bothered or upset. Are you going to grocery store today? No, I am not, but why? Do you need something? Oh, never mind. It is okay. I will go tomorrow. मैं कल ही जाऊंगा. क्या आप ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं आज? नो, नहीं मैं नहीं जा रहा. डू यू नीड, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? नो, नेवर माइंड. इट इज़ ओके, बिल्कुल ठीक है, मैं कल ही जाऊंगा.
I am learning English. This simple phrase tells people that English is not your native language. If you are a total beginner and just started after I just started hearing English, my name is Sophie and I am learning English. और मेरा नाम सोफी है और मैं इंग्लिश सीख रही हो या रहा हूँ. I do not understand. मुझे नहीं समझ आए. Use this phrase when you do not understand what someone means. और किसी को जब समझ नहीं आ रही तो आप ये फिर बोलेंगे Sorry, I do not understand. The US Electoral College seems very confusing. Electoral College जो बड़ा confusion है US का. Could you repeat that please? Could you repeat that please? If you would like someone to say word, question or phrase again, use this question since to repeat means to say again. You can also ask could you say that again phrase. We can say phrase either at the end of question or right after you like this. Could you please repeat that? Could you repeat that please? Could you repeat that? आप दोहरा सकते हैं. ये जो आप बात कर रहे हैं could you repeat that please? Could you please talk slower? जरा आहिस्ता बोलो यार. Could you please talk slower? क्या आप आहिस्ता नहीं बोल सकते या बोले? Native speaker can talk very fast. Fast English is hard to understand. और जो अंग्रेजी बोलने वाले बड़ी तेजी तेजी से अंग्रेजी बोलते हैं उसका मतलब कोई समझे ना. This is an easy way to ask someone to speak more slowly. और ये फिक्रा है आप कहें could you please talk slower? Note the phrase is not grammatically correct. However, it is used often in everyday because casual speech. The grammatically correct question would be could you please talk more slowly? Thank you, that helps a lot. Thank you, आपका शुक्रिया, इससे हमारी बड़ी मदद हुई. After some one starts speaking more slowly for you. अगर कोई बहुत आहिस्ता आपके लिए बोलना शुरू करता है thank them with this phrase, इससे आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए. You can use it many other situation. बहुत सारे दूसरे तरीकों से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Man, could you please take the font bigger? It is hard for me to read the words. Sure, I will change it from size 10 to 16. How is this? Thank you, that helps a lot. कंप्यूटर के ऊपर फॉन्ट बनाने की बात कर रहा है कि मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए लिखा हुआ. What does it mean? When you hear or see a new word, use this phrase to ask what does it mean. What does font mean? Font का क्या मतलब है? It is the style of letter. ये हरूफ का स्टाइल होता है. Numbers. It is the style of letters, numbers and punctuation marks when you type. A common font in the US is Times New Roman. और ये हरूफ का, नंबरों का, पंक्चुएशन का एक स्टाइल होता है. और आम फॉन्ट जो यूएसए में है टाइम न्यू रोमन. ये सारी जगह पर यही है टाइम न्यू रोमन. How do you spell that? How do you spell that? आप इसके स्पेलिंग कैसे करते हैं? English spelling can be tricky, so make sure to learn this question. You could also ask someone, could you spell that for me? क्या इसकी स्पेलिंग तो ज़रा बताएं आप मेरे लिए. My name is Robita.
हैंडकचीफ, और मेरा नाम रोबिका हैंडकचीफ है। और इसकी स्पेलिंग बताओ, हाउ डू यू स्पेल दैट, इसका आप स्पेलिंग कैसे करेंगे। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। व्हेन यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स वन बाय वन, जब आप मुकम्मल तौर पर समझ जाएं, बट नॉट व्हाट दे मीन टुगेदर, हर्फ हर्फ आप समझ ले लेकिन इकट्ठा मतलब ना समझाए, तो आप ये सवाल इस्तेमाल करते हैं, यू कैन आस्क इट व्हेन एवर यू आर कन्फ्यूज्ड। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो फिर आप ये सवाल पूछते हैं, व्हाट समवन इज टेलिंग यू, जो कोई अगर आपको बता रहा है। द स्मिथ डू हैव अ रियली नाइस हाउस बट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। स्मिथ का घर हमेशा बहुत अच्छा होता है लेकिन घास दूसरी तरफ अच्छा ग्रीन होता है। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, क्या पूछना चाहते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ हैवी है, दूसरे आदमी को आप कहें यार कैन यू हेल्प मी, ये थोड़ा सा आप भी सामान उठा लो। इफ यू नीड हेल्प व्हाइल यू आर शॉपिंग, दिस इज ए सिंपल वे टू आस्क कैन यू हेल्प मी। या आप दुकान में जाएं तो वो पूछेंगे व्हाट कैन आई हेल्प यू, आई कैन नॉट फाइंड व्हाट आई वांट, एक्सक्यूज मी कैन यू हेल्प मी, excuse me can you help me, no I have no time to help you, I am looking for, if you cannot find what you want in a store you can ask a salesperson to help you find it। अगर आप स्टोर से जो चीज़ है ढूंढना चाहते हैं तो आपको नहीं मिल रही, तो आप कह सकते हैं किसी सेल पर्सन से कि इसको ज़रा मेरे लिए ढूंढो, जस्ट ऐड द नेम ऑफ व्हाट यू वांट टू बाय, इसमें आप नेम्स दाखिल कर लें आफ्टर द फ्रेज आई एम लुकिंग फॉर ऑलिव ऑयल, no it is very dear nowadays, excuse me I am looking for a winter coat, oh yeah winter is setting in so we should look for a winter coat, I am looking for snow boots can you help me, मैं स्नो बूट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे। डू यू हैव दिस, ऑब्जेक्ट का नाम आगे लिखना है इन डिफरेंट कलर, क्या आपके पास स्वेटर, डू यू हैव दिस स्वेटर इन डिफरेंट कलर। इफ यू सी समथिंग यू लाइक बट यू डू नॉट लाइक द कलर you can ask if you can get it in a different color। Another way to say this is, does this come in a different color, you can also add the name of the object after this, I do not like this shade of red, do you have this in a different color, क्या आप डिफरेंट कलर की भी यार कोई और भी दिखा दो। डज दिस बॉल कम इन ए डिफरेंट कलर, क्या यह बॉल डिफरेंट कलर में आता है। दिस विल नॉट मैच माई किचन, क्योंकि ये प्याला किचन में अच्छा नहीं लगेगा। आई डू नॉट नो माई साइज, मैं अपना साइज नहीं जानता या जानती। साइज फॉर क्लॉथिंग एंड अदर थिंग, यानी कपड़े का साइज कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, सो यू माइट हैव टू लुक अप द करेक्ट साइज फॉर द कंट्री वेयर यू आर शॉपिंग। यहाँ से आप शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ पर साइज आपने पहले दे। इफ यू कैन नॉट फिगर आउट योर करेक्ट साइज इट इज़ परफेक्टली फाइन टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द सेल स्टाफ। अगर आपको सही साइज का कपड़ों का पता नहीं है तो सेल स्टाफ से मदद लीजिए। आई डू नॉट नो माई साइज,
मुझे अपने साइज का नहीं पता। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई वॉन्ट टू बाई ए शर्ट, मैं एक कमीज खरीदना चाहता हूँ। बट आई डू नॉट नो माई साइज, लेकिन मुझे अपनी कमीज के साइज का नहीं पता। आई नीड दिस इन ए साइज, अगर आप साइज 36 में हैं तो आप कह सकते हैं आई नीड दिस इन ए साइज 36। दिस इज सिंपल वे टू आस्क फॉर ए पीस ऑफ क्लॉथिंग और ए हाउस होल्ड आइटम इन द साइज यू नीड। कपड़ा है या घर में इस्तेमाल होने वाली चीज है जिसका साइज है, तो आप सादा तरीके से पूछ सकते हैं। इफ यू ऑलरेडी हैपन टू नो द राइट साइज, अगर आपको पहले राइट साइज का पता है। आई नीड दिस इन ए साइज 10 प्लीज, मुझे 10 नंबर साइज की जरूरत है। दिस इज टू लार्ज, ये तो बहुत बड़ा है। आई नीड दिस इन ए साइज 5, मुझे 5 नंबर साइज की जरूरत है। जैसे 9 नंबर जूता काफी अच्छा रह जाता है। वेयर कैन आई फाइंड आइटम, किसी चीज का नाम है, आप उससे पूछें कि ये मुझे कहाँ से मिलेगा। द स्टोर क्लर्क माइट आंसर यू विद फ्रेज लाइक इट इज ऑन SL8, SL8 में आपको मिलेगा। इट इज ऑन द प्रोड्यूस सेक्शन नियर द लुटस। कस्टमर, वेयर कैन आई फाइंड ब्लैक ऑलिव्स, मैं ब्लैक ऑलिव कहाँ से पा सकता हूँ। सेल्स क्लर्क, दे आर ऑन द SL10 नियर द पिकल्स, पिकल के करीब SL10 में है। कस्टमर, वेयर कैन आई फाइंड ए बैग ऑफ आलमंड्स, आलमंड्स का मैं बैग कहाँ से पाऊँ। दे आर इन द बेकिंग सेक्शन ऑन SL7, SL7 में बेकिंग सेक्शन पर है, ये वहां पड़े हैं। हाउ मच डज दिस दैट कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है भाई, कितने का पड़ेगा। इफ यू आर होल्डिंग समथिंग यू वांट टू बाय, अगर आपने हाथ में उठा ली वो चीज जिसको आप खरीदना चाहते हैं, इट इज राइट नियर यू, और करीब ही है। यू कैन से हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसकी भाई क्या प्राइस है। टू फाइंड आउट, लर्न द प्राइस। You can also put the name of object you want to enter this, और यहाँ पर आपने लगा लेना है नाम। I need to buy a toaster, मुझे एक टोस्टर खरीदने की जरूरत है। How much does this cost, इसकी कॉस्ट कितनी है। How much does this shirt cost, इस शर्ट की कीमत कितनी है बताओ, इस शर्ट की कीमत कितनी है। आई डू नॉट नीड ए बैग, मुझे बैग की जरूरत नहीं है। लेट अस से यू हैव बॉट समथिंग स्मॉल, आपने कोई छोटी चीज खरीदी है, वो आपको बैग देना चाहते हो, आप कहते हैं आई डू नॉट नीड ए बैग। यू कैन इजीली कैरी इट, आप खुद ही उसको उठा के ले जा सकते हैं। यू माइट टेल द सेल्स क्लर्क का कैशियर दैट यू डू नॉट नीड ए शॉपिंग बैग, आपको शॉपिंग बैग की जरूरत नहीं। यू माइट आल्सो से दिस इफ यू हैव ए शॉपिंग बैग विद यू एंड डू नॉट नीड टू गेट वन फ्रॉम द स्टोर। नो थैंक यू, आई डू नॉट नीड ए बैग, आई कैन जस्ट कैरी इट। आई डू नॉट नीड ए बैग, आई ब्रॉट माई ओन विद मी, मेरे पास अपना ही बैग है भाई, मुझे जरूरत ही नहीं है, और मैं इसको ऐसे ही ले जा सकता हूं बगैर बैगों बूगों के। आई हैव नो नीड अ बैग। कैन समवन हेल्प मी कैरी दिस आउट, कैन समवन हेल्प मी कैरी दिस आउट, क्या कोई बाहर ले जाने में मेरी मदद कर सकता है। मोस्ट स्टोर दैट सेल लार्ज एंड हैवी आइटम offer assistance from a member of staff. The staff member can help you carry your purchase, what you have bought out of the store. They might even help you place it in your vehicle.
This is too heavy for me. Can someone help me carry this out? Can someone help me carry this out? I have 18 bags of the groceries here. Can I have this delivered? Sometime you need to buy something so large. बाज़ का तो आप बड़ी मकदार में चीज़ खरीद लेते हैं और हैवी होती है और घर ले जाने के लिए कोई ज़रिया नहीं होता और स्टोर से घर ले जाने में, तो आप उस वक्त तो उनसे पूछते हैं कैन आई हैव दिस डिलीवर्ड, क्या आप इसको डिलीवर कर देंगे? दिस रेफ्रिजरेटर इज परफेक्ट, कैन आई हैव दिस डिलीवर्ड? और ये परफेक्ट रेफ्रिजरेटर है और मैं, क्या आप इसको डिलीवर करें, घर में छोड़ाएंगे? कैन आई हैव दिस डिलीवर्ड नेक्स्ट ट्यूसडे? और क्या मैं इसको अगले ट्यूसडे को छोड़ सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? If you work in customer service or on a shop, you will use this phrase a lot. अगर आप दुकान में हैं या आप कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, it is also a common phrase when answering the phone. जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो फिर आप ये फिक्रा भी बोलेंगे. On the phone, hello, this is Rabika speaking. How can I help you? रबीका बोल रही है, भाई मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? I will be with you in a moment. मैं आपके पास हूँगा एक लम्हे बाद. When someone want to see you, जब कोई आप मिलना चाहता है, you might not be ready to talk them, आप उसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है. Use this phrase if you need a minute to finish something first. तो आप उससे ये फिक्रा बोल सकते हैं अगर एक मिनट आपको तैयार होने में चाहिए. If a client is waiting for help, अगर कोई क्लाइंट आपकी मदद के लिए मुंतज़िर है, you can also use the phrase to show that their turn is next. आप उनको शो कर सकते हैं कि उनकी बारी अगली है. You can replace comment with minute. अब मोमेंट को आप मिनट में तब्दील कर सकते हैं. I will be with you in a minute. और एक मिनट बाद मैं आ जाऊँगा. Another common phrase for this situation is I will be right with you. Good morning. I will be with you in a moment. एक मोमेंट बाद मैं आपके पास हूँगा. What time is our meeting? कितने बजे है हमारी मीटिंग? You can use this question as structure to ask the time of any event. What time is event? event का नाम लिखें. What time is meeting? Meeting कितने बजे है? If you want to ask about a meeting on a certain day, add on day. For example, what time is our meeting on Thursday? Thursday को हमारी मीटिंग कब है? God be with you or goodbye. Thank you very much, my dear. प्यारे प्यारे अंग्रेजी सीखने वाले बहन भाइयों, आपको मेरा सलाम. आप बहुत अच्छे हैं जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ आप अपने लिए अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप दूसरे लोग हमारे माशरे के लिए बेहतर इंसान बनने के लिए और अंग्रेजी नॉलेज हासिल करने के लिए और अपने बहन भाइयों को कोचिंग देने के लिए, उनको बड़ा इंसान बनाने के नुक्ता नज़र से आप एक चेंज के लिए सीख रहे हैं, तो यू आर हीरो ऑफ दिस सोसाइटी. थैंक यू वेरी मच.